ये बहुत ही शर्मनाक है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, अगर ये न्यूज़ सही निकला तो फिर सोच लीजिएगा कि फिर क्या होगा। फिर हमारे कंट्रोल को कोई रोक नहीं पाएगा। फिर एसटीटी के लोग क्या करेंगे ये पहले फिर सरकार तय कर ले। सरकार एसटीटी 2019 को पहले क्लियर करे। स्टेट 22 ले, स्टेट 23 ले, 24 लो, हर 6 महीना पहले, हर 2 महीना पहले, रोज ले, हमें कोई मतलब नहीं है। एसटीईटी 19 को पहले समाप्त करें, सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करें। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। देखिए, शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया है, तो वहीं न्यूज़पेपर में भी आ गया है ये कि एसटीईटी के 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा और साफ साफ उसमें लिखा है कि जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा, उसके बाद 7वें चरण की जो बहाली है वो की जाएगी और तमाम अभ्यर्थियों को उसमें लिया जाएगा। हमारे साथ अनिल है बात करने के लिए, एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। अनिल, क्या कहिएगा इस पे? ये बहुत ही शर्मनाक है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, अगर ये न्यूज़ सही निकला तो फिर सोच लीजिएगा कि फिर क्या होगा। फिर हमारे कंट्रोल को कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा हमारे कंट्रोल को। फिर एसटीटी के लोग क्या करेंगे ये पहले फिर सरकार तय कर ले। एक बात तय है, सरकार एसटीटी 2019 को पहले क्लियर करे। स्टेट 22 ले, स्टेट 23 ले, 24 लो, हर 6 महीना पहले, हर 2 महीना पहले, रोज ले, हमें कोई मतलब नहीं है। एसटीईटी 19 को पहले समाप्त करें, सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करें, तब आगे की बात सोचें। अगर एसटीईटी लेना भी है तो अलग सब्जेक्ट का केवल ले और उससे फिर 7वां चरण में कोई डिले ना हो, ये सरकार को तय करना होगा। अनिल जी, लेकिन लिखा हुआ था कि जिस तरीके से जो एसटीईटी का 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें कॉमर्स के अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं हुआ था, वहीं और भी कुछ सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन जो एग्जाम है वो अब होगा और तमाम अभ्यर्थियों की बहाली साथ में होगी। तो यही तो बात कह रहा हूँ कि अभी ये न्यूज में आया है जी। न्यूज में इसकी सत्यता है कि कहाँ तक है कि नहीं है, सचिवालय के लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको सही मान रहा हूँ। और अगर सही मान रहा हूँ तो पहले सरकार को अविलंब, अभी आज तो संडे है जी, अगर अभी होता तो हम अभी सचिवालय जाते, लेकिन मैं जाऊँगा कल और बात करूँगा स्पष्ट रूप से कि ये है क्या। एसटीईटी 2019 के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई धोखा ना हो। पहले एसटीईटी 19 के बारे में बात किया जाए, उसको समाप्त किया जाए या उसमें इतना सीट डाल के उसकी बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाए, फिर आप आगे लीजिए ना। एसटीईटी कौन रोक रहा है आपको? लगातार अनिल जी आपके साथी लोगों का कॉल भी आ रहा है, क्या कह रहे हैं तमाम आपके साथी? नहीं, सभी साथी लोग कह रहे हैं कि अनिल भाई आंदोलन करना है, संघर्ष करना है, चिंता मत करिए, जो होगा उसको देखा जाएगा। सभी साथियों को मैंने यही बोला है कि टेंशन मत लीजिए, अगर ये सही निकला तो फिर धुआं उड़ेगा पटना में, और क्या होगा, डरना नहीं है आंदोलन। लेकिन आप लोगों ने स्थगित कर दिया था, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन भी मिला था। अनिल जी, आपने बोला कि आश्वासन मिला और हम आश्वस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है आप लोगों के लिए। नहीं, ये झटका क्या कहे आप, उस समय तो कहा गया कि जुलाई के महीने में होगा और अभी इस तरह की बात न्यूज में आ रही है। अभी सचिवालय की तरफ से तो कोई सूचना है नहीं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इसको हमको थोड़ा सा देखने दीजिए सचिवालय में, और अगर ये सही निकला तो फिर आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, आर पार की लड़ाई होगी। तनिक भी हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। एसटीईटी 19 के जब तक पूरी बहाली प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक एसटीईटी 22 आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। कैसे सवाल उठ सकता है बहाली प्रक्रिया को? बताइए तो, इतना निम्न स्तर का सोच सरकार में बैठे हुए अधिकारियों का कि 7000 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है महाराज, एक भी शिक्षक नहीं है, और बिना शिक्षक का पढ़ाई लिखाई चल रहा है। एक भी प्रयोगशाला सहायक नहीं है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, अटेंडेंस बन रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, सारे के सारे डिग्रियां फर्जी मिल रही है वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को, और फिर भी ये सरकार इस बहाली को डिले करना चाहती है। कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत हमारी होगी। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में,
तो सचिवालय में बैठे हुए लोग ये अगर ऐसा संदेश दिए हैं तो पहले तो हम इसकी पता लगाएंगे और उसके बाद और अपने पूरे साथियों से बातचीत करके और इस पर हम विचार करेंगे, इस पर निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। बस इतना तो तय है, हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। तो आपने सुना है एसटीईटी के मेधावी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल का साफ साफ कहना है लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, लगातार आंदोलन करेंगे। अगर ये बात सत्य रही, सच रही तो देखिए लगातार एसटीईटी के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम अभ्यर्थी जो थे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में आपकी बहाली जो है 7वें चरण की हम कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो फरमान आ गया है जिस तरीके से, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिस तरीके से कॉमर्स का एग्जाम अभ्यर्थियों का नहीं हुआ था, वहीं तमाम और भी सब्जेक्ट के जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं हुआ था उनका जो पात्रता परीक्षा जो है वो होगा। उसके बाद जो बहाली प्रक्रिया है तब होगी और तमाम अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया तभी होगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कहां तक ये सच है और कहां तक इन लोगों का बहाली प्रक्रिया पहुंचता है और कब तक इनकी बहाली होती है। फिलहाल आपने अनिल को सुना, क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।